चलिए दीजिए जी, कौन सा क्वेश्चन बताना था? देखिए, हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स जो है, जो कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स वाले में हम लोग का प्रॉब्लम दिया गया था। नहीं, उसी में का एक प्रॉब्लम हमको बताना है। नहीं तो उस प्रॉब्लम के लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत लॉग टेबल का जानकारी होना चाहिए, यानी आपको लॉग टेबल देखने आना चाहिए। ठीक है? या केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आगे भी आपको लॉग पे आधारित क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे, नहीं, जिसमें लॉग का यूज आपको आने वाला है। तो थोड़ा बहुत लॉग के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। नहीं, थोड़ा सा हम लॉग के बारे में आपको बता देते हैं ताकि आपको लॉग टेबल देखने आ जाए। ठीक है, चलिए। तो लॉग टेबल का यूज हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलने वाला है, और लॉग टेबल का यूज हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स में मिलने वाला है। नहीं, बहुत सारा न्यूमेरिकल उसमें आएगा, ध्यान रखना है। चलो देखा जाए। चलो ध्यान दिया जाए। लॉग टेबल के बारे में कुछ फॉर्मूला हैं जो पहले से भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। देखा जाए, जैसे आप जानते हैं अगर लॉग ए गुना बी कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? ठीक है, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए का पावर बी लिखा रहे, बी लॉग ए। लॉग ए बाई बी लिखा हुआ है, माइनस लॉग बी बाई ए। तो ये सब कुछ नॉर्मल फॉर्मूला है जो आप पहले से लॉग का जानते हैं। नहीं, इन्हीं का यूज हम लोग को मिलेगा थोड़ा बहुत, देखा जाए। दूसरा पॉइंट आइए, देखा जाए। लॉग 10, इसका बेस भी 10 है, नहीं, और पावर भी 10 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। तो लॉग 10 का वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को जो भी क्वेश्चन आता है वो बेस 10 पे आता है। नहीं, आपका जो लॉग टेबल भी जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, किसी बुक में दिया रहता है, वो बेस 10 पर ही दिया रहता है, बेस ई पर नहीं दिया रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा अगर कोई लॉग बेस ई में आ जाए तो उसको भी बेस 10 में बदला जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी फिलहाल समझे कि लॉग 10 अगर लिखा है तो लॉग 10 का मान कितना? 1। ठीक है, तो देखो तो, अगर हमको log 100 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग का 2 होगा, क्योंकि log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 का पावर 2, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2 log 10। नहीं, और यहाँ पर आपका 2 आ गया, और log 10 का मान तो अभी पढ़े हैं 1, तो 2 इंटू 1 वैल्यू क्या आएगा? 2। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, यही ना हुआ? ध्यान रखना है। वैसे ही अगर हमको कोई ले लिया यहाँ से log 1000, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे, log 10 का पावर 3, और इस 3 को आगे लाओगे, 3 log 10, ये 3, और log 10 का मान 1। यानी ये समझ में आ रहा है कि एक पर जितना सुनना होगा, एक पर जितना सुनना होगा, 2 पर नहीं या 3 पर नहीं, एक पर जितना सुनना होगा उतना ही वैल्यू मान लेना है, ध्यान रखना है। नहीं, यानी एक पर अगर 5 शून्य दे दे लॉग, और एक पर 1 2 3 4 5 शून्य, तो वैल्यू सीधे क्या लिखेंगे? 5।
सिंपल सी बात है, इतना में दिक्कत है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। देखो तो हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को दिया होता है log 0.1, नहीं तो log 0.1 को आप लिख सकते हैं log 1/10, log 1/10 को आप लिख सकते हैं log 10 का पावर -1 लेते हैं। इस -1 को आप आगे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 log 10, और ये -1 और log 10 का मान 1 बराबर में क्या आएगा -1, यानी log 0.1 अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। सिंपल सी बात है। नहीं वैसे ही अगर log 0.01 दिया रहे तो वैल्यू -2, क्योंकि इसको लिखोगे आप 10 का पावर -2, फिर -2 आगे आएगा log 10 होगा ना ये। नहीं हम लोग यहाँ पे लिख दें अगर log 0.00001 इस तरह से, नहीं तो वैल्यू 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा -5। देख रहे हो 1 2 अंक है तो -2, नहीं यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे 10 का पावर -5, तो जब इसको 10 का पावर -5 लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगा -5। इतना में दिक्कत है। देख लो कहीं भी दिक्कत तो पूछे चलना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको ध्यान रखना है। चलो अब ये हम लोग को ध्यान रखना है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये भी ध्यान रखना है। log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू हम लोग कितना होता है 0। इतना में दिक्कत, ठीक है। तो याद रखना है log 10 का मान कितना हम लोग देखे, log 100 का मान 1000 का मान, सिंपल है। वैसे ही log 0.1 का मान -1, 0.01 का मान वैसे ही बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना है। और log 1 का मान कितना 0, सिंपल सी बात है। चलो अब देखते हैं लॉग टेबल देखने का तरीका, लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो समझ लेते हैं, देखा जाए। देखा जाए लॉग टेबल को देखने का तरीका, देखने का तरीका आंखें से हम देखेंगे नहीं, लिख दिया गया देखने का तरीका, तिरछा देखेंगे कि सीधा देखेंगे, कैसे देखेंगे देखा जाए तो अगर लॉग टेबल को हम लोग को देखने का तरीका देखना है, नहीं तो हम लोग क्या करना है, कोई भी अगर नंबर दिया रहे और उसका लॉग अगर देखना है तो सबसे पहला काम होता है कि उस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में बदल दो, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दिए गए संख्या को, सबसे पहले दिए गए संख्या को वैज्ञानिक नोटेशन, जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ध्यान रखना है। ये बोला है कि सबसे पहले दिए गए संख्या को साइंटिफिक नोटेशन में बदल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको कोई दे दिया log 5482 दे दिया, तो इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म बदलना है। साइंटिफिक फॉर्म बदलने का मतलब होता है कि आपको डेसिमल को 5 के बाद लाना है। अभी डेसिमल कहाँ है, लास्ट में, अभी डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। अब इसको घसका के आपको 5.4 लाना है, नहीं तो इसी संख्या को हम ऐसे लिखेंगे log 5.482 गुना 10 का पावर 3, ध्यान रखना है। नहीं इस संख्या को हम लोग को ऐसे लिखना होगा, आप इसमें 1000 से गुना कीजिएगा तो फिर ये वही चीज चलाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये पहले आपको करना होगा कि कोई भी संख्या दिया रहे तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दीजिए, लिख दिए पहला काम। चलिए दूसरा काम क्या करना है, नहीं अब हम लोग का ये किस फॉर्म में आ गया, log a गुना b के फॉर्म में आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, ये आपका आ गया log a गुना b के फॉर्म में, ध्यान रखना है।
नहीं, तो log a गुना b का मतलब log a प्लस log b, आप यही करते हैं। नहीं, तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं सिमिलरली, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है उसी फॉर्म में है। log 5.482 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 3। तो हमारे लिए ये जो संख्या है वो काम कर रहा है ए का, और ये संख्या काम कर रहा है बी का। तो ये log a गुना b के फॉर्म में है। इसको आप लिख सकते हैं log a प्लस log b। लिखो भाई, log 5.482 लिख दिए, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर प्लस, log 10 का पावर कितना 3। बोलो दिक्कत है? नहीं, अब इस संख्या को हम लोग को देखना है। नहीं, तो लॉग टेबल देखने का तरीका क्या है? लॉग टेबल देखने के लिए आपको क्या करना होता है, शुरू का 2 अंक पकड़ लेना है। शुरू का 2 अंक पकड़ लेना है, यानी 54 इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 54। और 54 के 8 में आपको वैल्यू देखना है। कहाँ देखना है? 54 के 8 में आपको वैल्यू को देखना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, फिफ्टी फाइव है इसमें, हमको 54 चाहिए ना। चलिए देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ टेबल है, ये हम लोग का दिया हुआ है। नहीं, अब इसमें हमको देखा जाए तो हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? 54 के, यहाँ पर देख ले थोड़ा सा, हम लोग छोटा कर ले थोड़ा सा इसको, यहाँ पर इसको हम लिख ले साइड में। हमारे पास है, सॉरी, log 5.482, इसी का पहले वैल्यू देखना है। तो अगर वैल्यू हमको देखना है इसका, तो इसमें देखेंगे, देखा जाए तो यहाँ पर आपको 10 लिखा हुआ है। नहीं, अब साइड में देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, 54 कहाँ पर है? यहाँ पर है। नहीं, तो आपको ये संख्या दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू देखना है शुरू का, ध्यान रखना है, आपको वैल्यू देखना है 54 के 8 में। नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो लास्ट वाला है उसको पहले पकड़िए कि हमारा 54 कहाँ है, तो यहाँ पर 54 है। अब 54 के 8 में देखना है। नहीं, तो आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। नहीं, इधर भी वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो 54 के 8 में आ जाइए, तो 54 के 8 में आइएगा तो वैल्यू कितना है? 7388 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7388। चलिए भाई, तो 7388 अगर लिखा हुआ है, समझिए, देखिए तो हम 54 के 8 में देखे तो हमको वैल्यू क्या आ गया? कितना देखे हम लोग? 7388, 7388 आया। जो वैल्यू आएगा उसमें ध्यान रखिएगा कि डेसिमल सबसे आगे लगा देना है। डेसिमल कहाँ लगाना है? सबसे आगे। तो हम यहाँ पर डेसिमल सबसे आगे लगा देंगे 0 पॉइंट, यानी कि 54 के 8 में देखेंगे और जो वैल्यू आएगा उसमें डेसिमल सबसे आगे लगा देंगे। बोलो दिक्कत है? नहीं, अब क्या करना है, 54 के ही 2 का मीन डिफरेंस देखना है। 54 में ही 2 का मीन डिफरेंस देखना है। नहीं, तो देखा जाए तो ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, 9 के बाद क्या लिखा हुआ है? मीन डिफरेंस। नहीं, तो 54 का ही मीन डिफरेंस, तो 54 में कितना का मीन डिफरेंस? 2 का मीन डिफरेंस देखना है। तो 54 में अगर आओगे और 2 का मीन डिफरेंस अगर हम लोग देखें, कितना आया है? 2। नहीं, तो हम लोग को वैल्यू यहां से 2 आ गया। चलो भाई, तो उस 2 को क्या करना है? सबसे लास्ट में जोड़ना है। 2 कहां जोड़ना है? सबसे लास्ट में जोड़ना है, ध्यान रखना है। नहीं, अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 0.7390। कितना वैल्यू आ गया? 0.7390। इतना समझ में आया? नहीं, चलो देखा जाए। यहां से हम देखें अगर, तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकल गया। 54 के 8 में देखे तो वैल्यू आया 7388, दशमलव सबसे आगे लगाना है अपने मन से। 54 में ही 2 का मीन डिफरेंस देखे, 54 में ही क्या देखे?
दो का मीन डिफरेंस देखे तो वो वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों को जोड़ दिए, वैल्यू आ गया 0.7390। प्लस है, उतार दो, इस 3 को आगे लाएं, 3 log 10, नहीं चलो 0.7390 प्लस यहां हो गया 3 और log 10 का मान कितना 1। तो यहां से अगर वैल्यू हम लोग देखें तो वैल्यू हम लोग कितना आ गया यहां से 3.7390। इतना में दिक्कत है किसी को भी नहीं? तो इस तरह से हम लोग चाहें तो लॉग टेबल देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी दिया रहेगा आप आसानी से उसका लॉग टेबल देख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, जैसे आपको एक वैल्यू दिया लॉग कुछ भी 7256, इसका वैल्यू आपको निकाल कर बताना है। इसको कॉपी पे लिखिए गधा सब, और लॉग टेबल हम सामने यहाँ पे दिखा रहे हैं। सब मुंह देखने लगता है गधा की तरह। log 7256, अरे गधा सब तो नहीं दिखा, तो एनसीईआरटी बुक रखा है, तो एनसीईआरटी बुक में देखो लास्ट पेज में होगा। है क्या कीजिए, बहत्तर के 5 में 5 में 5 में 5 में 8603। 72 के 5 में वैल्यू है 8603। है 6 का मीन डिफरेंस देखिए, चार दिया हुआ है। रुक जाइए, जब पूछेंगे तब बताइएगा, निकाल के रखिए। निकल गया, चलिए ये टेबल मिटाएं अब। देखा जाए तो यहां से हम लोग देखा जाए अगर, तो लॉग इसको लिख सकते हैं यही होगा। अब इसी में 72 के 5 में देखेंगे कितना आया था 8603, और 72 में 6 का मीन डिफरेंस, 4 को लास्ट में जोड़िए, चलिए प्लस है, 3 को आगे लाइए, log 10 का मान 1 होता है, जोड़ दीजिए, दिक्कत है तो लॉग टेबल साइन देख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप लॉग टेबल का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? चलो, दूसरा बात यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, जैसे लॉग में अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी दे देता है तो लॉग निगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, इसका वैल्यू मत निकालने लगिएगा।
ठीक है। तो ध्यान रहे कि लॉग निगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन नहीं होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ही डिफाइन होता है। तो जब भी वैल्यू निकालिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू का ही वैल्यू निकालिएगा। ठीक, चलो एक दूसरा पॉइंट, जैसे हम लोग को दे दिया गया लॉग 0.002489, नहीं तो अगर ऐसा संख्या दिया रहे इसका लॉग टेबल देखने के लिए कहे, नहीं तो उसका भी वही तरीका है। हम लोग इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब होता है कि डेसिमल 2 के बाद आना चाहिए, नहीं तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 2.489 और 0.123 अंक, यानी गुना 10 का पावर -3 89। अच्छा चलिए, यहां पर आ गया 9 और ये हो गया गुना 10 का पावर -3। 1 2 3 अंक इधर लाए हैं, बात समझ में आया? नहीं तो फिर भी वैसे ही बनेगा। यहां से अगर हम देखें, अगर देखो तो लॉग, इसको क्या लिखेंगे 2.489 प्लस लॉग 10 का पावर -3। नहीं अब इसको देखना है तो हम लोग देख के निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए निकाल लेते। देखा जाए तो जैसे 24 के 8 में देखना है, शुरू में हम लोग क्या पढ़ना है, शुरू का 2 अंक पकड़ लेना है और 24 के 8 में देखना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 24 है और इसके 8 में 39 45, तो यहाँ से हम लिख सकते थे 39 45 और फिर 24 के ही 9 का मीन डिफरेंस, 24 के ही 9 का मीन डिफरेंस 16। 16 को लास्ट में जोड़ दीजिए, 6 5 11, 4 1 5 1 6 9 3, डेसिमलर सबसे आगे। फिर यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस स्टार दीजिए और ये -3 आगे आ जाएगा, log 10। अब यहां से वैल्यू आ गया 0.3961 प्लस -3, log 10 का मान 1। अब इसको हम लोग 3 में से घटा सकते हैं, तो 3.0004 और पॉइंट के सामने पॉइंट और ये आ गया 3961। घटा लेंगे इसको, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 9 9 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, डेसिमल और यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग को वैल्यू आएगा -2.6039। बात समझ आ रहा है? नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग का इसका वैल्यू क्या चीज में आएगा, निगेटिव में आएगा। लॉग निगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन नहीं है, यानी कि लॉग में निगेटिव वैल्यू नहीं देख सकते हैं, लेकिन लॉग का आंसर निगेटिव आ सकता है। नहीं दिमाग में ही नहीं कि लॉ आंसर निगेटिव आ गया, अब के सर बता रहे थे कि नहीं कि निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो लॉग का निगेटिव वैल्यू नहीं देख सकते हैं, लेकिन लॉग का आंसर निगेटिव आएगा। लॉग 1 का मान कितना, 0, तो लॉग 1 का मान 0, तो लॉग 0.1 का जो वैल्यू आएगा वो कम ही ना आएगा भाई, निगेटिव नहीं आएगा। लॉग 1 का मान 0, अब 1 से वैल्यू कम देखना हुआ लॉग का, तो वैल्यू निगेटिव आने लगेगा। है क्या चीज 3 बार, इसका वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। हैं क्या चीज अलग टाइप का होता है? हैं 3961 क्या चीज 3 बार, थ्री बार 0.3961। तो इस बार का मतलब क्या है? अच्छा लेकिन हम लोग के यहाँ जब आंसर देगा ना तो इसी तरह से देगा। जब केमिस्ट्री में लोग बनाएंगे तो मैथ में तो लिखने का तरीका वो होगा, लेकिन जब केमिस्ट्री में सॉल्व करेंगे ना तो बुक में आंसर हम लोग ऐसा देगा, नहीं तो उसी फॉर्म में लिखेंगे। हो सकता है कि वो निगेटिव साइन को बार के रूप में रिप्रेजेंट करता हो।
रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे डाइपोल मोमेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आज जब फिजिक्स में आइएगा ना तो कहेगा मोर से लेस, वहां पर कुछ और ही मीनिंग बताएगा। बस में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है। चलिए, इतना में दिक्कत है, चलिए आगे बढ़िए। यहां ध्यान दीजिए। अब जैसे हम लोग को कह दिया कि log 2 का मान निकालना है, नहीं तो log 2 का मतलब होता है, ध्यान रखना, इसको लिखेंगे 2.00, नहीं, और देखने का तरीका वही है। log 2 का मतलब हुआ 20 के जीरो में देखेंगे। log 2 का मतलब क्या हुआ, 20 के जीरो में। तो 20 के जीरो में जब वैल्यू देखिएगा तो वैल्यू आपको 0.3010 के आसपास में आएगा, नहीं आप देख सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो हम क्या बोले, 20 के जीरो में देखना है। तो अगर 20 के जीरो में आप देखिएगा, नहीं तो 20 के जीरो में वैल्यू क्या है, 3010, तो हम 3010 लिखे और डेसिमल सबसे आगे बैठाना है। दिक्कत है, नहीं तो ये हुआ। सेम है, जैसे कोई बोल दिया कि हमको, यहां से कोई बोल दिया कि हमको भाई log 5 का मान देखना है, तो 50 के जीरो में देखेंगे। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, log 5.00, तो शुरू का 2 अंक पकड़ते हैं और बगल वाले में देखते हैं, नहीं तो log 50 के जीरो में हम लोग वैल्यू को देखेंगे, तो log 50 तो लगभग 0.698 के आसपास में आता है, नहीं जिसको आप देख सकते हैं। देखा जाए लगभग 0.69 के आसपास में आता है log 5 का 50, 0.699, नहीं तो उसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान रखना है। तो 50 के जीरो में वैल्यू देखिएगा तो वैल्यू क्या आ गया, 6990। बोलो दिक्कत है, तो देख सकते हैं ना, परेशानी है। log 7 देखना है, तो log 7 का मतलब 70 के जीरो में, 8 देखना है 80 के जीरो में, दिक्कत। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग को देखना है इसमें एंटी लॉग, क्योंकि जहां भी लॉग आएगा वहां एंटी लॉग आएगा। बात समझ आ रहा है, क्योंकि लॉग होता है क्या कि log x का मान, जैसे आपको हम बता दें, जैसे आपको ऐसा इक्वेशन आ जाएगा कि log x बराबर कुछ वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ पर 3, 2, 4, 5, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया, या ऐसा कुछ आ गया 32.45 log x बराबर, और बोलेगा x का मान निकालो। नहीं तो आप जब सॉल्व कीजिए, दोनों तरफ जब लॉग लीजिएगा ना, लॉग लेके जब दोनों तरफ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऐसा ही कुछ आ जाएगा, log x बराबर ये मान आ जाएगा। अब कहेगा कि x का मान निकालिए, जब x का मान निकालोगे तो आप x बराबर, और लॉग को इधर भेजोगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 32.45। नहीं तो आपको एंटी लॉग भी देखने आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। सिर्फ लॉग पे क्वेश्चन नहीं बनता है, लॉग जहां भी आता है उसमें कहीं भी x का मान निकालने के लिए आएगा तो लॉग को जैसे ही उल्टा भेजिएगा वो एंटी लॉग में कन्वर्ट कर जाता है, नहीं तो वो आपको निकालने आना चाहिए, तो थोड़ा समझ लीजिए। चलिए, तो हम लोग अब आ जाए, थोड़ा सा एंटी लॉग इसको हटा दिया जाए, देखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग समझे, तो हम लोग कहा गया इसमें एंटी लॉग, देखा जाए। देखो तो एंटी लॉग जो है ये लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है। उल्टा कहने का सेंस ये है कि जैसे log 1 का मान आप कितना बोलते हैं जी, तो याद रखिएगा एंटी लॉग 0 का मान 1 होगा। एंटी लॉग 0 का मान कितना होगा, 1, पलट देना है। जैसे अगर देखा जाए तो आप बोलते हो कि log 10 का मान कितना होता है, 1, log 10 का मान 1, तो याद रखिएगा एंटी लॉग 1 का मान जो होगा वो 10 होगा। दिक्कत है, ये ध्यान रखना होगा। दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे हम लोग देखा जाए तो log अगर 10 का पावर 2 दिया हुआ है, log 10 का पावर 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना लेते हैं, 2। तो याद रखिए एंटी लॉग अगर 2 रहेगा तो उसका वैल्यू 10 का पावर 2 रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है,
नहीं, यानी कि हमको समझ में ये आ गया, हम लोग को समझ में ये आ रहा है कि अच्छा एंटी लॉग 2 का मान 10 का पावर 2। नहीं तो इसका मतलब हुआ एंटी लॉग 3 दिया रहे तो उसका मतलब 10 का पावर 3। नहीं, अच्छा ये समझ में आता है कि एंटी लॉग अगर 500 दिया रहे तो इसका मतलब 10 का पावर 500। नहीं, एंटी लॉग अगर हम लोग को 6 3 4 2 दिया रहे तो इसका मतलब 10 का पावर 6 3 4 2। बुझा रहा है? नहीं, सिंपल है। यानी एंटी लॉग में कुछ करना ही नहीं होता है, जो वैल्यू है उसको 10 के पावर चढ़ा दीजिए, पहला काम। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नंबर दिया है, एंटी लॉग 20 का मान 10 का पावर 20, एंटी लॉग 25 का मान 10 का पावर 25, सीधे। चलिए दूसरे पॉइंट को समझिए, देखा जाए। अब जैसे मान लो आपको एंटी लॉग दे दिया और कोई वैल्यू आपको दे दिया ऐसे ही, आपको एंटी लॉग दे दिया गया और आपको वैल्यू दे दिया कुछ निकालने के लिए, से 23.426 इस तरह से। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो पहले इस एंटी लॉग को आप एडिशन के फॉर्म में लिख लीजिएगा। नहीं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, एंटी लॉग 23 प्लस 0.426, इसको ऐसे लिखे तो गलती है, बुझा रहे हैं ना? नहीं, चलिए अब हमको मान देखना है, तो एंटी लॉग, देखिए हमको इसका मान देखना है, तो एंटी लॉग 23, तो एंटी लॉग 23 का मान 10 का पावर 23 लिखें, अभी बताया गया। एंटी लॉग 3 रहे 10 का पावर 3, 500 रहे 10 का पावर 500। नहीं तो अगर एंटी लॉग 23 कोई बोलता है तो इसका मतलब 10 का पावर 23। ठीक, चलो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो लॉग में गुना का मतलब प्लस होता है, लॉग में गुना का मतलब क्या होता है, प्लस। एंटी लॉग में प्लस का मतलब गुना, प्लस है तो क्या मानेंगे, गुना। तो यहाँ पर 10 का पावर 23 और गुना, दिक्कत है। अब हमको वैल्यू देखना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे 42 के 6 में मान देखेंगे। नहीं, एंटी लॉग टेबल में, लॉग टेबल में नहीं, एंटी लॉग टेबल में 42 के 6 में। तो चलो एंटी लॉग टेबल देख लेते हैं। एंटी लॉग देखा जाए, दिया गया। नहीं तो हमको देखना है 42 के 6 में, तो 42 42 42 42 42, 42 के 6 में देखना है, कितना आ गया, 2673 है ना, 7 है, सॉरी इसके नीचे बगल वाले में 2667 है। कितना वैल्यू आ गया, 2667 है, देखा जाए। तो यहां से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2667 आएगा। याद रखना, लॉग में जब भी वैल्यू देखते हो तो डेसिमल कहाँ लगाते हो, सबसे आगे। एंटी लॉग में जब भी वैल्यू देखना, डेसिमल एक अंक छोड़ के, याद रखना डेसिमल एक अंक छोड़ के, यानी यहां डेसिमल लगाएंगे 2 के बाद, यानी 2.667। तो इसका वैल्यू आ गया हम लोग को 10 का पावर 23 गुना 2.667। इतना में दिक्कत, बिल्कुल एंटी लॉग माइनस में डिफाइन है, उसका निकाल कर हम देख लेते हैं। चलो अब इसे चेक कर लेते, नहीं कि हम लोग जो एंटी लॉग वैल्यू निकाले वो गलत है कि सही है। नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग को बताया गया कि एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का उल्टा होता है, तो जरूर इसका वैल्यू हम अगर लॉग में देखेंगे, नहीं तो जरूर ये वैल्यू हम लोग को आना चाहिए। नहीं तो चेक कर लेते, मान लो हम लोग इसका चेक करते, यहाँ पर चेक, चलिए भाई, इस हवा के कारण सेलेक्ट कुछ कुछ हो जा रहा है, चलिए तो हम लोग क्या कर रहे थे, चेक। हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग का मैच करना चाहिए, लॉग 2.667 आया और गुना 10 का पावर 23। इसका हम लोग लॉग वैल्यू चेक करेंगे, तो इसका वैल्यू चेक करने पर हमको ये वैल्यू आना चाहिए अप्रोक्स, थोड़ा बहुत इधर आ सकता है लेकिन लगभग यही वैल्यू आना चाहिए। चलो तो हम लोग देखें अगर, तो इसको हम तो लिख सकते हैं ना ऐसे, लॉग 2.667 और प्लस लॉग 10 का पावर 23 कर सकते हैं इसको। नहीं, अब यहां से अगर देखा जाए तो इसको देखना है तो 26 के 6 में देखेंगे, नहीं कहां देखेंगे, 26 के 6 में। अरे एनटीएल वगैरह हटेगा तब ना, चलो ये हट नहीं रहा है तो इसको छोड़ा जाए।
लॉग में देखना है हम लोग कहाँ से 26, तो हम लोग ये टेबल खोल सकते हैं, देखा जाए। हम लोग को देखना है 26 के 6 में, 26 26 26, 26 के 6 में वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4249। 26 के 6 में वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4249, तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी, 4249। और फिर 26 में 7 का मीन डिफरेंस चेक करेंगे। 26 में ही 7 का मीन डिफरेंस 11 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ सकते हैं 11 को। तो यहाँ से आ गया 9 1 10, 4 1 5 1 6, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, डेसिमल सबसे आगे 0, और ये आ जाएगा प्लस में, ये 23 आगे आएगा, लॉग 10 का मान 1, 23, यानी वैल्यू आ जाएगा 23.4260। नहीं तो अप्रॉक्स नहीं, लगभग वैल्यू हम लोग का आ गया, दिक्कत है इसमें। तो यानी हम लोग जो वैल्यू देखे हैं वो सही देखे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो वैल्यू आया वो सही आया कि गलत आया। जो भी एंटी लॉग का वैल्यू आया उसका लॉग टेबल देख लो, ऊपर वाला वैल्यू आ गया यानी बिल्कुल सही चेक किए हैं, ठीक है। चलो, किसी को दिक्कत इतना में? चलो, अब एंटी लॉग जो है वो निगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइन है, नहीं तो उसका एक निकाल के देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या लिखें, एंटी लॉग इज डिफाइंड फॉर निगेटिव नंबर ऑल्सो। ये मीनिंग बुझा रहा है ना, देखिएगा, नहीं ना तो हिंदी मीडियम के बैच में इंग्लिश लिखने लगे का, देखा जाए। यानी एंटी लॉग निगेटिव संख्या के लिए भी परिभाषित है, ठीक है। ये रिकॉर्ड में हम बोल दिए भाई, आप रिकॉर्ड वीडियो देख सकते हैं। चलिए, देखा जाए, तो अगर हमको दे दिया एंटी लॉग -23 पॉइंट कुछ भी 4962, ऐसे कुछ वैल्यू दे दिया। अब इसका वैल्यू हमको देखना है, नहीं एंटी लॉग में। तो याद रखना है कि एंटी लॉग में कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है? फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को आप बोलते हो फ्रैक्शनल पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं, ये जो पार्ट है वो तो हमारा नंबर है या इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। ये जो पोर्शन हुआ वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो एंटीलॉग का नियम कहता है कि फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी निगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि आप इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा, एंटीलॉग -23 -0.4962, नहीं तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट के आगे आप क्या लगा दिए, निगेटिव। तो एंटीलॉग कहता है कि ऐसे लिखना गलत है, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि एंटी लॉग में निगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आप नहीं देख सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक। चलो, तो समझे कैसे लिखना है। अब हमको ऐसे लिखना है कि जो निगेटिव पार्ट हो, हमको इसी नंबर को ऐसे लिखना है, नहीं कि जो निगेटिव जो क्या बोल रहे हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है जो निगेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। -23 को -24 कर दो। नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करें, एंटी लॉग -24 प्लस, नहीं इसमें एक बढ़ा दिए तो इसमें से एक घटा दो, नहीं इसमें एक बढ़ा दिए तो इसमें से एक घटा दो, यानी कि 1.000, 3 चार गो है, 0.4962। अब इसको घटा दो, घटाओगे 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 9 0, और 9 में से 4 जाएगा 5 दशमलव 0, तो 0.5038। यहाँ पे तुम लिखो 0.5038 लिख दिए। नहीं, अब तुम इस संख्या को इसे घटा के देखो, तुमको यही वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो हम कुछ किए नहीं, हम क्या किए, -23 को -24 किए, इसको एक बढ़ाए तो इसको एक कम कर दिए, दिक्कत है। नहीं, अब हम लोग का इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप 24 में से इतना घटा के देख लो, आपको फिर से यही मान आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, चलो एंटी लॉग -24 का मान 10 का पावर -24,
क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अगर नहीं है, इंटीजर पार्ट है तो सोचना ही नहीं है। जो भी इंटीजर वाला पार्ट है जिसमें दशमलव समल नहीं है उसको तो उठाना है और 10 के पावर चिपका देना है। नहीं तो एंटी लॉग -24 यानी 10 का पावर -24, प्लस का मतलब गुना। अब इसको देखना है तो 50 के 3 में देखेंगे, नहीं, और फिर 50 का 8 का मीन डिफरेंस देखेंगे, दोनों को जोड़कर वैल्यू जो आएगा उसमें 0.1 अंक बाद लगा देंगे। ये बुझा रहा है? निकल जाएगा। नहीं तो इसको जो निकाल के लाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, एंटी लॉग टेबल खोलना है और एंटी लॉग में 50 का 3 देखना है और फिर 50 के 8 का मीन डिफरेंस देखना है, दोनों को जोड़ देना है और 0.1 अंक बाद जो आंसर आएगा 0.1 अंक बाद वो आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं तो कुछ लॉग एंटी लॉग निकालने के लिए हम होमवर्क देते हैं जिसको आप बना के लाएंगे, ठीक है? अब उसको बना लेंगे तो अगले क्लास में हम लोग ये जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, नहीं, जो कि आज हम लॉग टेबल और एंटी लॉग बताने में ही टाइम चला गया, नहीं तो इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। नहीं नहीं तो क्लास नहीं होगा तो ये बता देंगे। नहीं जानते हैं, इसके बाद जो है ना मेरा पूरा 2 घंटा खाली रहता है। जैसे हम सोए थे कि केमिस्ट्री का टाइम जो है ना वो 2 घंटा हम अपना कर लेंगे। नहीं जैसे कैसे अभी मेरा 11 से 12 चल रहा है ना, नहीं 11 से 12 चल रहा है, तो मेरे दिमाग में था कि 11 से 1 हम पढ़ा लेंगे। नहीं तो 11 से 1 अगर 2 घंटा पढ़ाएंगे तो थोड़ा तब बुझाए कुछ पढ़ाए। अभी लग रहा था ना कि अब के शुरू किए आपके खत्म हो जाता है, पूरा मने नहीं भरता है अभी, ऐसा लगता है। नहीं आप लोग का तो बहुत पहले ही मन भर जाता होगा का, कि जल्दी आदमी छोड़े जल्दी भागे का। अच्छा इसे कितने लोग का क्लास रहता है 12 बजे से? वाह, सबका तो क्लास है। गिराइए। देखिए 1 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ईमानदारी से बताएं। अगर जो लोग भी आपको 40 मिनट 45 मिनट, हम अपने बारे में ही बोल रहे हैं, अपने बारे में ही बोल रहे हैं और सब जगह बारे में बोल रहे हैं, इसलिए किसी की बुराई कर रहे हैं। जो लोग भी 40 मिनट 45 मिनट पढ़ा के आपका सिलेबस कंप्लीट करते हैं वो आपका लाइफ बर्बाद करते हैं खुलेआम। उसमें आपका जो है ना सिलेबस बस कंप्लीट होता है, आपको क्वालिटी मेंटेन नहीं किया जा सकता है। अगर क्वालिटी मेंटेन करके पढ़ाया जाए तो रोज 2 घंटा टाइम चाहिए। रोज 2 घंटा पढ़ाएंगे तो पूरा भरपूर कोई पढ़ा सकता है और अपना पूरा दे सकता है। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, थ्योरी पढ़ाएं फिर लगता है अरे कितना टाइम खिंचा रहा है। नहीं प्रॉब्लम मत कराओ, चुपचाप रह जाओ। नहीं डीपीएस देना है ना, ना मत दो, फिर डीपीएस का क्वेश्चन पूछने लगेगा सब बिना मतलब का, फिर वो टाइम बढ़ जाएगा। बस में आ रहा है, तो इसमें क्वालिटी जो है ना बहुत सारी चीज दब जाता है आपका। बस में आ रहा है, जितना ही कोई लंबा टाइम पढ़ाएगा ना, 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग पढ़ेंगे ना तब जाके मजा आता है। आप कहीं भी बाहर के इंस्टीट्यूट में चल जाइए, बाहर के जो भी कोटा में आपके इंस्टीट्यूट है जहाँ भी बाहर आप लोग पढ़ रहे बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 बजे से लेकर 3 बजे तक रेगुलर क्लास चलता है और उसमें हर एक क्लास लगभग आपको 2 घंटे का है। हर एक क्लास को 2 घंटा, अगर 2 घंटा नहीं है तो 1 घंटा केमिस्ट्री एक टीचर पढ़ा रहा है, फिर 1 घंटा कोई और टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। नहीं यानी एक आदमी थ्योरी पढ़ा रहा है तो दूसरा आदमी आकर उसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहा है। बस में आ रहा है, तो इससे आपका क्वालिटी इंप्रूव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो है कि दौड़ो भागो जल्दी, अब यहाँ खत्म अब वहाँ चला जाए, वहाँ खत्म फिर वहाँ चला जाए, फिर बाप रे अब घरे जाना है, बस पकड़ना है, नहीं फिर घरे जाके खेलना भी है, फिर खेल के बहुत सारा काम है लाइफ में। यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप बना के लाएंगे।